नमस्कार, मैं प्रमोद सैनी और आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार में पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं योगी के रूप में। और इस शुभ अवसर पर बहुत ही भव्य परेड का आयोजन किया गया है। विद्यालय की एनसीसी कैडेट्स भी इस परेड में भव्य आयोजन किया गया है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में नवजारों होकर जाने अनजाने शहीदों को याद किया जा रहा है। हमारे बीच बहुत ही आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय विधायक राजरी चौधरी सोमवीर सिंह सांगवान आर्थिक मदद करते हैं गरीब लोगों को, क्योंकि आपकी अपनी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। उसी पर नक्शे कदम पर चलते हुए मुख्य अतिथि महोदय का थाना प्रभारी रमेश चंद्र और साथ में एसडीएम अमित कुमार जी, बहुत ही भव्य परेड का निरीक्षण माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपमंडल वासियों को संबोधित करेंगे तो मैं गुजारिश और निवेदन करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से वो आए और अपना संदेश प्रसारित करें। जोरदार तालियां। सेनानी और उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार, छायाकार, बंधुओं और प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 74 वर्ष पहले सन 1950 आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। आज का ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। देश को आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। कमांडिंग कर रहे हैं एएसआई केंद्र जी, राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया, वही अभिवादन किया। मुख्य अतिथि, बहुत जोरदार तालियां। हरियाणा पुलिस के ये जवान जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, दीपक की तरह खुद जलकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कमांडिंग की जा रही है अंडर ऑफिसर जीतू कुमारी। ये सेकंड को सलाम किया, मुख्य अतिथि महोदय को अभिवादन कर
चौधरी बंसीलाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की यह टुकड़ी, जिसका नेतृत्व अंडर ऑफिसर अंकित और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व किया अंडर ऑफिसर सत्येंद्र, चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू। ज्ञान कुंज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो मंच के साथ जोरदार तालियां। पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू, नेतृत्व किया कीना तुकराल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहारू। मुख्य अतिथि महोदय के साथ एसडीएम अमित कुमार जी, जिला परिषद की वाइस चेयरमैन पर्सन सुनीता जांगड़ा जी, भाई महेंद्र शर्मा जी, रविंद्र मडोली जी, राजीव सौरान जी, विजय शेखावत जी, गणपत सैनी जी, व्यापार मंडल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय सभी में जोरदार तालियां इस नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक सुर लय ताल में पीटी प्रदर्शित की जा रही है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी पेटेंट विधा योगासन योग जो पूरे विश्व में मान लिया है, व्यायाम योगासन पूरे भारतवर्ष की विधा है और विश्व के देशों ने माना है। पूरा विश्व योग, जोरदार तालियां, बहुत ही भव्य ढंग से पीटी प्रदर्शित की जा रही है। मुख्य अतिथि आदरणीय विधायक दादरी चौधरी सोमवीर सांगवान जी, जो कि एक विधायक होने के साथ साथ धर्म में भी आस्था रखते हैं, अंत्योदय की भावना में भी आस्था रखते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों को गरीब तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सोमवीर सांगवान एक विधायक होने के नाते पूरे क्षेत्र में जनहितकारी नीतियों उन्होंने दी है। गरीब व्यक्तियों की सहायता आर्थिक ग्रांट दी है, तो आभार व्यक्त धन्यवाद है मुख्य अतिथि महोदय चौधरी सोमवीर सांगवान जी का भी। योग व्यायाम से, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री और योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने कहा है, लाइलाज बीमारी भी योग है। तो बीमारी हमारे शरीर में पैदा ही नहीं होती, न ही बीमारी हमारे शरीर को टच करेगी। तो योग व्यायाम को अपने जीवन में डालें ताकि कैंसर, बीपी, शुगर जैसी लाइलाज बीमारियों से छुटकारा हमें मिल सके। आज प्रत्येक विद्यालय में योगासन और व्यायाम प्रार्थना सभा में किया जाता है। सभी विद्यार्थी योग को अपने जीवन में डाल सके। आप भी स्वस्थ रहे।
हैं, यदि आए हुए हैं ना तो एक एक करके सारे। वैसे तो ये लिस्ट है 22 की। सिंदोखी देवी सुखराम आई हुई है, श्री वर्मा धर्मपत्नी बनवारी, किताबो धर्मपत्नी हुशार सिंह, सुनीता धर्मपत्नी पातवान गांव से निवासी पातवान, केसर धर्मपत्नी ईश्वर, सिनोचना धर्मपत्नी सुरेंद्र शौरान और श्रीमती बाली धर्मपत्नी कंवर सिंह, मनभरी धर्मपत्नी भगवान सिंह, शांति देवी धर्मपत्नी हवा सिंह, छोटा देवी धर्मपत्नी प्रभुराम। रास्ता खाली कर दे। 22 नाम मैंने बोल दिए हैं। यदि उपस्थित है तो हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय चौधरी फसल भी लहला रही है और चने भी और गेहूँ भी फसल ये मिनी यानी सूक्ष्म सिंचाई से सिंचाई कर रही जोरदार तालियां। बड़ी बड़ी फसल लहला रही है। गेहूँ सब और मंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये संदेश है। कृषि मंत्री जेपी विभाग हरियाणा सरकार की पहल, हर घर में नल से हो जल, जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए ला करके और पानी की वेस्टेज ना करे, पानी को व्यर्थ ना, अधिक पेड़ लगाओ, वन्य प्राणियों की रक्षा करो, वन्य प्राणियों को मारे न बल्कि उसका संरक्षण के तौर पर कार्य करें, अधिक से अधिक पेड़ लगा करके उनकी देखभाल करें और ये वन्य प्राणी है, ये वन्य जीवों की रक्षा करें ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे और पर्यावरण भी संतुलित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ईश्वर की अनुकंपा है, भाई बड़े में कोई कमी नहीं। जागरूकता शिविर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ये शिविर लगाती रहती हैं और खुद टैक्टर महिला एवं बाल विकास शशि, ये भाई झांझड़ा से आंगनवाड़ी वर्कर हैं शशि चौरान, भाई जोरदार ताली। भाई आड़े तो ट्रैक्टर भी लुगाई चलाओ और काम भी करे, आंगनवाड़ी भी, ये कई योजनाएं इनकी, ये गोद भराई रस्म, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, आपकी हरियाणा योजना, मोबाइल यूनिट घर घर जा करके ये मरीजों का ये जांच करती है, दवाई भी देती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख तक का इलाज, 1,80,000 रुपये जिनके आए हैं 5 लाख, बड़ी जोरदार तालियां। और टीबी मुक्त हरियाणा प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक पूरे भारतवर्ष को टीबी मुक्त करने का आह्वान किया है और टीबी जिसे को भी खुराक के लिए भी दिए जा रहे हैं। ग्रुप फोटो भी हो जाएगी। तुलसीलाल महाविद्यालय लोहारू बॉक्सिंग में कला से है और प्रगतिशील किसानों में बीरबल पुत्र सेठूराम, प्रगतिशील किसानों में बीरबल पुत्र सेठूराम गांव गिगड़ाऊ कार्य किए हैं। वे संचालियों का बड़ा एक्सपर्ट है। कुमार एसडीएम कार्यालय में स्टेनो है, विनोद कुमार बहुत ही बढ़िया कार्य किया है इन्होंने। संदीप कुमार सेवादार कार्यालय लोहारू, भाई एसडीएम साहब का तहसील कार्यालय से संदीप कुमार। और अगला मेरा निवेदन रहेगा गौरव कुमार चतुर्वेदी, भाई गौरव चतुर्वेदी असमो है सर, इनका भी बड़ा सराहनीय योगदान है। गौरव असमो साहब उपस्थित डॉक्टर डूडी ग्रहण कर रहे हैं, भाई जोरदार तालियां। और खाद्य आपूर्ति विभाग से सर विजेंद्र कुमार निरीक्षक, विकसित भारत संकल्प यात्रा में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन सर्वाधिक दिए सर, इन्होंने जोरदार तालियां। मार्केट कमेटी है जी और बहुत बढ़िया योगदान रहता है प्रशासन। और अनिल कुमार के बाद तहसील कल्याण विभाग से राजकुमार तहसील कल्याण अधिकारी है जी, उनका भी बड़ा योगदान रहता है जी। और 1000 मकान बिहाड़ी जिले में बनेगा जी, ये 1-2 तहसील कल्याण अधिकारी है। मैं तो निवेदन भी करूँ ईमानदारी से कार्य करियो जी, क्योंकि 80,000 रुपये का मामला है और कोई बीच में ना आ जाए जी। 8 करोड़ का कार्यालय में स्टेनो है, बहुत बढ़िया योगदान इनका भी। और आंगनवाड़ी विभाग से प्रेमा देवी सेवादार है, आंगनवाड़ी से प्रेमा देवी वो आए। और प्रेमा देवी महिला एवं बाल विकास विभाग से है। श्याम सुंदर कला अध्यापक, भाई जोरदार ताली। प्रेमा आ गई है जी, सेवादार है महिला एवं बाल विकास विभाग में। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रोफेसर सुजीत कुमार सहायक, विद्वान है सुजीत कुमार सहायक प्रोफेसर संस्कृत,
संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के प्रकांड पंडित भी हैं। बड़े पशुपालन विभाग से डॉक्टर सतवीर शर्मा लुवास में है सर ये, और बहन में लुवास का केंद्र बन रहा है सर। सतवीर शर्मा ने सर 20 से अधिक ऑपरेशन विभिन्न पशुओं के किए हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर है जी, ये विशेषज्ञ है। ये पशुपालन विभाग से डॉक्टर सतवीर शर्मा वेटरनरी सर्जन विशेषज्ञ हैं। 20-30 से ज्यादा असहाय का ऑपरेशन किया है जी, लुवास से है जी। और सर अगला है पौधारोपण में फतेह सिंह राम विश्वास। सर फतेह सिंह राम विश्वास से है पौधारोपण में। ताऊ भी बड़ा पौधारोपण में आगे पाओ जी, पौधा लेके ताऊ एक ताली बजाओ। फतेह सिंह नायक समाज से आते हैं, नायक समाज में इनका सुधारने में भी बड़ा योगदान है। विश्वास गांव से है सर। और चुनाव कार्यालय से है जगवीर सिंह डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके बाद जयपाल कंप्यूटर अध्यापक, सुनील कुमार कंप्यूटर अध्यापक, रविंद्र कुमार कंप्यूटर अध्यापक। और मैं एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा, एक दिन सारे पत्रकारों ने बुला के सम्मानित भी करिए और चाह भी चाहिए सर आपका, क्योंकि भाई महासिंह, सुनील, प्रमोद सारा ने बुला के सर सर्टिफिकेट भी अपने हाथा में दियो। एक सर पुलिस विभाग लोकप्रिय चंदन, एससी दीपक, पुलिस विभाग भी सर 24 घंटे इनकी सेवाएं। कश्मीर सिंह कला अध्यापक, महेश गरेवाल आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक और श्याम सुंदर जी कला अध्यापक। बहुत बढ़िया आदर्श अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब जिन्होंने पीटी परेड में भाग लिया था, जिन्होंने कल्चरल एक्टिविटी में भाग लिया था, वो छात्र छात्राएं आदरणीय विधायक दादरी, साथ में सुनीता जांगड़ा चेयरपर्सन जिला परिषद भिवानी, और साथ में खंड शिक्षा अधिकारी विजय परवा, कैप्टन सेकेंडरी स्कूल, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू। आज के कार्यक्रम की कवरेज के लिए जो पत्रकार बंधु आए हैं, भाई सुनील, भाई अमित वालिया, प्रमोद सैनी, महासिंह शौरान, दिन प्रस्तुति सभी ने दी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही उम्दा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, एक से बढ़कर एक, सभी का सहयोग है। की प्लाटून कन्या महाविद्यालय, सुनीता जांगड़ा, रविंद्र मंडोली, महेंद्र शर्मा जी, कैप्टन रामफल शौरान जी, सेकंड प्लाटून साहब को, एसडीएम साहब को मोमेंटो देंगे मुख्य अतिथि महोदय, ताकि कार्यक्रम के यादगार उनके दिलों में भी सदा सदा के लिए बनी रहे। भाई जोरदार ताली। भाई आपका बहुत वर्मा और जिला शिक्षा अधिकारी कत्थल, सर कत्थल वर्ग का प्रोग्राम तो हमारा कोनी, क्योंकि कत्थल तो एडवांस सिटी है सर, फिर भी हमने कोशिश की है कि बेहतर कार्यक्रम करने के लिए। जय श्री राम का पट्टा पहना करके स्वागत किया। जय श्री राम मुख्य अतिथि महोदय को। और अब एसडीएम साहब के पिताजी हैं सुभाष चंद्र जी, बड़ी जोरदार ताली। एसडीएम साहब के पिताजी को भी जय श्री राम का पटका पहना करके पर्व पर आपने संबोधित किया है। जलपान के लिए रेस्ट हाउस, रंगोली भी बढ़िया बढ़ाई, झांकी भी बढ़िया प्रस्तुत की, आंगनबाड़ी विभाग से आ जाओ। दिवस बनाए गए हैं, आप मुख्य अतिथि रहे सर, आज लोहारू की जनता को इस प्रकार क्या कहना चाहिए?
ऐसे तमाम लवारों की जनता को और देश प्रदेश की भी जनता को ये गणतंत्र 75वें गणतंत्र बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। और आने वाला समय एक बेहतरीन, एक शिक्षित, एक विकसित भारत, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली भारत बने और उसमें हमारी भागीदारी है। अभी सर जैसे भारतीय जनता पार्टी है जो आगामी चुनाव नज़दीक भी आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है कि जो बात अब जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के, अब तो समय सारा एक महीना बीच में बचा है, अप्रैल में तो इलेक्शन ही होना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ आज के दिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो कार्यशैली, जो सिस्टम इन्होंने जो बना रखा है, कोई शक शंका नज़र नहीं आती कि तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनने जा रहे हैं। और एक जो उनका अपना जिस प्रकार का मिशन है उसको लेकर चल रहे, उम्मीद है कि अपने मिशन में कामयाब होंगे, तीसरी बार भी सरकार बनेगी और एक शक्तिशाली, समृद्ध, एक मजबूत भारत और 1945 तक एक विकसित भारत बनेगा उनके नेतृत्व में। अयोध्या में जो मंदिर बना है सर, अभी जो अयोध्या में मंदिर बना है पूरे देश में अच्छे से मनाया गया है, तो कैसा प्रभाव रहेगा लोगों पर? ऐसा है, देखो इसको राजनीति से तो नहीं जोड़ना चाहिए लेकिन ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन था कि 550 साल पहले भगवान राम का जो मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद बनाई, जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को ठेस पहुंची। लोगों की जिज्ञासा थी, एक इच्छा थी, एक भव्य मंदिर बने। और वो आदि माध्यम बनता है, किसी के राम सुमारे काम, किसी के में कोई न कोई बहाना माध्यम बनता था। गंगा नारा था, भागीरथ जस था। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और उनके हाथ से ये शुभ काम होना था। और ये जनता के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज चला गया। आने वाले टाइम में एक तीर्थ स्थल कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इसी को जो है ना यहाँ नतमस्तक हो गए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ शोध का केंद्र बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाह रही? यहाँ पर कांग्रेस की काफ़ी गुटबाजी चल रही है लोहारों के अंदर। ऐसा चाहे कांग्रेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ इखलास नहीं है वहाँ नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। इखलास में सब कुछ है। दिल्ली बड़ी भाइयों से है। अगर हम सब इकट्ठे हैं, संगठित हैं तो प्रोग्रेस होगी। अगर बिखराव होगा तो उसका खामियाजा, उसका नुकसान कोई भी हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो, चाहे पार्टी हो, चाहे राजनीति हो, उसका नुकसान स्वाभाविक नुकसान होगा।